भाई लोग कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड्स को एंजॉय किया होगा। वो चैप्टर्स थोड़ी इधर उधर हो चुके हैं, मतलब स्टोरी है ऐसे, ठीक है। उसकी अब मैं क्या बताऊँ। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू जैंग नान का एकल क्रश हो चुका था। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गुस्से और पागलपन में वो दहाड़ उठा और पूरी ताकत से चेन जियांग पर एक पाम स्ट्राइक मारा। वो सीधे उसके सर को निशाना बना रहा था। चेन जियांग का रिएक्शन लाइटनिंग फास्ट था। उसने एक पल की भी वेस्ट नहीं किए, सीधे अपने हाथ उठाकर उस भयानक पाम को फ्रंट से रोक दिया और फिर बूम कोलिजन हुआ। दोनों पाम्स टकराते ही गरजते हुए थंडर्स फूट पड़े। जमीन कांप उठी, वैली पूरी तरह से हिल गई। लू जैंगनान फिर चीख उठा। उसकी बड़ी काली भयानक पाम अब पूरी तरह खून से भरी हुई थी, क्योंकि जब चेन जियांग ने हाथ बढ़ाया था उसने एक नहीं दो अर्थ लेवल स्किल एक साथ यूज किए थे। पहला था प्रोफाउंड ऑरा फिंगर और दूसरा था सेकिंग हेवन पाम। मतलब दोनों को मिलाकर एक नियो टेक्निक की तरह यूज किया था, ठीक है। मोर पावरफुल देन अदर टेक्निक्स। इसी वजह से इस एक ही पल के टकराव में लू जैंगनैन की पाम को सीधे भेज दिया गया था। हड्डियां टुकड़ों में टूट गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, चेन जियांग की डेंजरस ट्रू की उस पाम के जरिए लू जैंगनान की बॉडी के अंदर घुस चुकी थी। वो कि उसके हाथ से होती हुई पूरी बाजू में फैल गई और अंदर से एक एक इंच क्रश करने लगी। अगले ही पल लू जैंगनान की बाजू बेजान लटक गई, अधमरे की तरह, बिल्कुल बेकार। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उसका रिदम टूट चुका था। पैर बर्बाद, हाथ बर्बाद और इनिशिएटिव पूरी तरह चेन जियांग के पास, मतलब वही अपर चेन जियांग के पास था, ठीक है। पागल हो चुका लू जैंगनान चीखता रहा और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया। सिर्फ एक पैर के सहारे वो फिर से उछला और अपनी बची हुई पाम चेन जियांग पर मारी। उस पाम की पांचों क्लॉ एविल ऑरा से लिपटी हुई थी, देखते ही जान निकल जाए ऐसी। लेकिन इस बार चेन जियांग ने डॉज नहीं किया। उसने सीधे अपने बॉडी की सारी एग्जॉर्ट ट्रू की को मोबिलाइज कर दी। एक पल में उसका हैंड ब्लू लाइट से धड़क गया और एज्योर क्लॉ में बदल गया। ये थी एज्योर ड्रैगन क्लॉ वर्सेस ड्रैगन क्लॉ, डार्क ड्रैगन क्लॉ, ठीक है। तो ड्रैगन आमने सामने थे और फिर बूम कोलिजन हुआ। टकराव के साथ पूरी वैली फिर से कांप उठी, आसमान तक गरज गूंज उठी और उसी पर लू जैंगनैन की रगों को चीर देने वाली एक चीख फूटी। उसकी पूरी बाजू गायब हो चुकी थी, मतलब अद्धर हो चुका है काट के, मतलब समझ गए ना। हाँ, चेन जियांग का एज्योर ड्रैगन क्लॉ हर चीज को चीरता हुआ सब कुछ राख बना चुका था। लू जैंगनैन की हाफ बीस्ट फॉर्म टूट गया, वो फिर से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। चेन जियांग ने मन ही मन माना, अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो कुछ पल पहले वो खुद भी क्लॉस के बीच मसल दिया जाता। उस हाफ बीस्ट फॉर्म की स्ट्रेंथ और स्पीड वाकई खौफनाक थी। चेन जियांग, तू 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 भी मार्शल रेलम के सेकंड लेवल में है, वो कांपते हुए बोला। लू जैंगनान का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि जब वो सेकंड लेवल में आकर इविल ड्रैगन मार्शल टेक्निक का यूज करेगा तब भी चेन जियांग उसे हरा देगा इतनी आसानी से। और ऊपर से ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड, वही ब्लेड जिससे चेन जियांग ने फर्स्ट लेवल पर ही थर्ड लेवल के ट्रू मार्शल एक्सपर्ट्स का सर काट दिया था। अचानक चेन जियांग के बाएं हाथ से ट्रू की उभर आई। वो धीरे धीरे ब्लेड की शेप लेने लगी। सिर्फ ट्रू की से बना वेपन, लेकिन उसकी धार स्पिरिट वेपन से कम नहीं थी। चेन जियांग, तू मुझे मार नहीं सकता, लू जैंगनान चीख पड़ा कांपते हुए। चेन जियांग ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और अगले ही पल स्विच के साथ वो सीधे उसके सामने आ चुका था। ट्रू की से बनी हुई ब्रोड स्वॉर्ड एक बार चली और लू जैंगनैन का सर धड़ से अलग हो गया। सर जमीन पर उसकी आंखें गिरते ही उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, डर से भरी हुई। पूरे बैटल फील्ड पर सन्नाटा छा गया। ट्रू मार्शल रेलम के लोग सबसे ज्यादा हिल चुके थे। वो समझ रहे थे कि इस फाइट का मतलब क्या है। चेन जियांग की ताकत उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है।
20,000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा डिसाइपल्स हंगामा करने लगे। लू वैंगनैन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के जीनियस एल्केमिस्ट, लू फैमिली का फ्यूचर सब कुछ खत्म हो गया, वो मर चुका है। जैसे ही चेन जियांग झुक कर उसके स्टोरेज पाउच ब्रेसलेट उठाने लगा, जेंग नान दूर से एक गुस्से भरी दहाड़ आई, साथ ही एक भयानक की चेन जियांग की तरफ लपकी। वो तुरंत पीछे हटा और अगले ही पल एक कांपता हुआ बुढ़ा लू वैंगनैन की लाश के पास खड़ा था। ये था लू फेंग, वही एल्डर जिसने पहले भी चेन जियांग पर घातक हमले किए थे, उसे लगभग मार दिया था। चेन जियांग, ये तूने क्या किया? लू फेंग ने दहाड़ उठा। उसने मुझसे सर का बेट लगाया था, चेन जियांग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। वो हारा तो मैंने उसका सर काट दिया। बोलते हुए भी वो चुपचाप अपनी ट्रू की रेडी कर रहा था। तो तुम हमारी 9 सन हेवनली फ्लेम फ्रूट ले चुके हो, बिल्डिंग फाउंडेशन डांस भी ले चुके हो, फिर भी हमारे जीनियस को मार दिया। लू फेंग गर्जा। चेन जियांग हंस पड़ा। बुढ़े कुत्ते, झूठ भौंकना बंद कर, हमारी दुश्मनी कब की तय हो चुकी थी, उसने ठंडे लहजे में कहा। लू फैमिली के सारे गुनाह गिना दिए। असैसिन्स, ब्लैक टोटोइस माउंटेन, नेदर वर्ल्ड एबिस। भीड़ में खुसुर फुसुर हो मच गई। लू फेंग का गुस्सा फट पड़ा। मैं तुझे मार दूंगा, वो सीधे झपटा। 9th ट्रू मार्शल रेलम का पंच हवा को चीर देता हुआ आगे बढ़ा। सबको लगा चेन जियांग अब खत्म है, लेकिन चेन जियांग ने भी पंच मारा। ट्रू की फट पड़ी, हवा टुकड़ों में टूट गई। इस एक पंच ने सबको हिला दिया। सेकेंड लेवल लेकिन 9th लेवल के बराबर उसे टक्कर दे रहा था। यही था पुराना चेन जियांग। हमें बताया जाता है कि चेन जियांग पहले इस हमले को डॉज करने वाला था, लेकिन उसकी एक ही पल में उसके बाएं हाथ से एक बेहद पावर फूट पड़ी। ये पावर उसकी नहीं थी, ये पावर थी ड्रैगन गर्ल, उस छोटी सी ड्रैगन की। पहले ही ड्रैगन गर्ल ने कहा था, जरूरत पड़ी तो मैं अपनी ताकत तुम्हें उधार दूंगी। पर चेन जियांग ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये उधार इतनी भयंकर होगी। उस पल चेन जियांग का ऑरा अचानक बदल गया। उसकी ताकत सीधे ट्रू मार्शल रेलम के 9th लेवल के करीब पहुंच चुकी थी। दो भयानक ट्रू की के पंच आमने सामने टकरा गए और फिर बूम, एक तांडव भरी हवा का तूफान फूट पड़ा। तेज लाइट चमकी, जमीन कांप उठी, पूरी घाटी हिल गई। मार्शल फील्ड पर बेहिसाब दरारें फैल गई। चेन जियांग और लू फेंग दोनों ही जोर से उछल कर दूर जा गिरे। खून दोनों के मुंह से फूट पड़ा। लू फेंग को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इतनी भयानक ताकत दिखा देगा। वो बिल्कुल गार्ड डाउन था, मतलब डिफेंस में नहीं था, ठीक है, पूरी ऑफेंसिव में लड़ रहा था वो, और उसी वजह से रिकॉइल ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। और चेन जियांग, उसका क्या हुआ? उसकी ताकत उधार की थी, उसकी बॉडी अभी भी वही पुरानी थी। इतनी भयानक टक्कर का रिकॉइल यानी बैकलैश उसके लिए बिल्कुल एबनॉर्मल था। जमीन पर गिरते ही चेन जियांग ने बिना देर किए हेल स्पिरिट ग्राफ का एक टुकड़ा निकल लिया और साथ ही ट्रू डांस भी। जख्म गहरे थे, बहुत ही गहरे। तभी उसने अपना एग्जॉट ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाल लिया। लिटिल ड्रैगन, तुम कितनी देर तक संभाल पाओगी? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत थी पर जरूरत साफ झलक रही थी। थोड़ी देर और, ड्रैगन गर्ल ने सीरियस टोन में कहा, पर तुम्हें जल्दी करनी होगी। चेन जियांग ने हाथों के कोने का खून हाथ से पूछा, होठों के कोनों का खून पूछा, ठीक है। उसने ट्रू मार्स एलिमेंटल डैन को रिफाइन करते हुए अपनी ड्रैगन ट्रू की को दोबारा भरना शुरू किया। इसी दौरान उसने चुपके से ब्लैक टोटोइज आर्मर एक्टिवेट की और कपड़ों के नीचे छुपा ली। अब उसकी डिफेंस कई गुना ज्यादा थी। पिछली टक्कर के बाद घाटी के अंदर रेत और पत्थर का अंधा तूफान चल रहा था। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, पर चेन जियांग को देखने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी डिवाइन सेंस ने लू फेंग की पोजीशन लॉक कर ली थी। डेविल ब्लेड को हाथ में थामे चेन जियांग सीधा आगे बढ़ गया। लू फेंग का वो पंच सिर्फ गुस्से का था। उसने चेन जियांग को पूरी तरह से मिटा देने का इरादा किया था। अगर वो अटैक लग जाता तो चेन जियांग तो यही क्रिपल हो जाता या सीधे मर जाता। पर इसी वजह से लू फेंग का रिकॉइल भी कहीं ज्यादा खतरनाक था, मतलब बैकलेस मिला था, ठीक है। रिकॉइल मतलब वही बैकलेस होता है। फ्री फायर खेलते होगे, पबजी खेलते होगे तो पता होगा तुम्हें, ठीक है। रेत के तूफान के बीच लू फेंग ने जमीन पर बैठा था जब उसने अचानक एक दबाव भरी मौत सी ऑरा महसूस की। ये कोई आम दुश्मन नहीं था। सालों का बैटल
एक्सपीरियंस ने उसे एक पल में आसमान की तरफ उछाल दिया और अगले ही पल बूम, जमीन फिर से फट पड़ी। नीचे देखता तो चेन जियांग का एग्जॉर जाइंट ब्लेड आसमान से सीधे कट कर आया था, ठीक है, ऐसा दिख रहा था। और अगले ही पल की भी देरी होती एक पल की भी देरी होती तो लू फैंग टुकड़ों में टूट चुका होता, ठीक है। वो ब्लेड जमीन में गिरते ही एक गहरी खाई बना गया, जैसे पहाड़ का सीने को चीर दिया गया हो। चेन जियांग ने हमला चूकते ही पल भर में डायरेक्शन बदली और लू फैंग पर फिर से टूट पड़ा। इतनी तेज, इतनी प्रिसाइज, लू फैंग की आंखें सिकुड़ गई। चेन जियांग ने ठंडी हंसी गूंज उठी। उसने एज़ोर ड्रैगन ट्रूकी को पूरी ताकत से ब्लेड में भर दिया। ब्लेड चमक उठे, लाइटनिंग कड़कने लगी, आसमान का रंग काला पड़ गया, बादल गरजने लगे। चेन जियांग ने ब्लेड को ऊपर उठाया, कड़ांग के साथ आसमान से मोटी मोटी लाइटनिंग सीधे ब्लेड में आ गिरी। यह था थंडर बोल्ट कट, ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट्स का एक और खतरनाक अटैक। इसी पल चेन जियांग की बॉडी भी लाइटनिंग से भर चुकी थी। अगर उसका इमोर्टल एंड डेविल बॉडी सेकंड लेवल तक नहीं पहुंचा होता तो उसकी बॉडी पहले ही फट चुकी होती। लू फैंग की जगह पकड़ते ही, मतलब लॉक करते ही उसके एरिया को, ठीक है। चेन जियांग की लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ा। ब्लेड पर लाइटनिंग दौड़ रही थी, वो दबाव सांस लेना मुश्किल बना रहा था। और फिर बूम, पूरे तियानमेन सिटी में लाइटनिंग की आवाज गूंजी थी। लोगों के दिल कांप उठे, बुढ़े कुत्ते। चेन जियांग ने मन ही मन कहा, मैंने कहा था ना, सब वापस चुकाऊंगा, मतलब पुरानी दुश्मनी मिटाऊंगा मैं, ठीक है। ब्लेड सीधे लू फैंग की बॉडी पर गिरी और लाइटनिंग फट पड़ी। लू फैंग की बॉडी पल भर में टुकड़ों में बिखर गया। लाइटनिंग से भरा की जमीन के साथ साथ दौड़ता हुआ दूर के पहाड़ों तक पहुंच गया और उसे सीधे चीर दिया। एक नया तूफान बन चुका था। एक्सट्रीम मार्शल डेजलिंग सन वैली सिर्फ 6 लेवल के नीचे के बैटल के लिए बनाई गई थी, पर आज चेन जियांग ने ट्रू मार्शल रेलम के 9th लेवल के बराबर का अटैक कर दिया था। लोगों ने सीन पूरा नहीं देखा, पर जो महसूस हुआ वो काफी था। जो कुछ ना देखा वो हिला देने वाला था, यानी जिसे नहीं देखा वही तो सबसे फाड़ देने वाली चीज थी, ठीक है। रेत बैठने लगी। वैली के बीच चेन जियांग अकेला खड़ा था, हाथ में वो भयानक ब्रोड स्वॉर्ड लिए, पर जमीन एक नई गहरी लंबी खाई बन चुकी थी और लू फैंग कहीं नहीं, सिर्फ जले हुए कपड़े पड़े थे। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। थकान थी पर उससे ज्यादा रिलैक्स भी था वो। ये पावर उधार के थे, पर एहसास बिल्कुल उसका अपना था। पूरा वैली सन्नाटा में डूबा हुआ था, पर फिर चीख चिल्लाहट, उसने एल्डर को मार दिया। ये इंसान अब पागलपन की हद पार कर चुका है। उसकी स्वॉर्ड ब्रिलियंट ग्रेड हो गई, ब्रिलियंट ग्रेड की हो गई थी, मतलब एक ग्रेड है ये भी, जहां तक मुझे लग रहा है। उसके दोस्त भी चुप थे, गम कम समझ रहे थे, पर आज वो, मतलब गैप को यार गम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, गैप आसमान जमीन का लग रहा था। तभी ये सब क्या हो रहा है? वो काइमिंग दूर से आया। उसके बाद गू चैंग, एल्डर डैन और पूरे एल्डर कोर्टयार्ड यहाँ आ गया। पूरा वैली दबाव से भर गया। कमजोर मार्शल आर्टिस्ट डर के मारे गिर पड़े। गू चैंग ने चेन जियांग को देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, फिर से तुम ही हो। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सभी मार्शल आर्टिस्ट जैसे ही डबलिंग सन वैली में भागते हुए आया। सिर्फ एक नजर पड़ते ही सबके चेहरे से रंग उड़ गया। ये वैली आम जगह नहीं थी। यहाँ की 18 मतलब ईंटें और जमीन खास तरीके से रीइंफोर्स की गई थी। तोड़ना मुश्किल, बेहद ही मुश्किल था, पर आज सब कुछ खंडर बन चुका था। सबसे ज्यादा डरा देने वाली चीज वो गहरी और सीधी खाई थी, जो पूरी घाटी को काटते हुए दूर के पहाड़ को भी चीर कर पार निकल चुकी थी। ये देखकर सबके गले सूख गए। चेन जियांग गू चैन ने भारी आवाज में पूछा, यहाँ क्या हुआ? उसने नजर चेन जियांग पर रखी हुई थी। खून, थकान, बिखरी हुई ऑरा ये साफ बता रहा था कि यहाँ कोई छोटी फाइट नहीं हुई थी। ऐसे हाल में चेन जियांग को देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम हालात में इस लेवल पर खुद को, मतलब इसने फोर्स किया है, ठीक है। चेन जियांग ने जाइंट ब्लेड को
कंधे पर टिकाए रखा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जले भुने टुकड़े पर गई। फिर शांत आवाज में बोला, लू फेंग को भी मारा, लू वेंगनैन को भी मार दिया। एक पल रुका, फिर सीधे गु देंगचेंग की तरफ देखा। और अभी तुम उस पर पैर रख कर खड़े हो। गु देंगचेंग एक पल के लिए जम गया। उसने अनजाने में नीचे देखा, साथ ही आए ट्रू डिसाइपल्स ने भी जमीन की तरफ देखा। वहां सच में जले हुए मांस के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े बिखरे पड़े थे। उनके दिल में डिजास्टर आ चुका था। चेन जियांग लू फेंग को मार दे, ये मजाक लग रहा था। लू फेंग ट्रू मार्शल रेलम के 9th लेवल पर था। लू जेंगनैन का मरना समझ आता था। आखिर बेट लगी थी, दुश्मनी थी, पर लू फेंग ये बात गले से नहीं उतर रही थी। वू काइमिंग ने आस पास के खंडर देखते हुए पूछा, ये सब तुमने किया? चेन जियांग ने ब्लेड को वापस रख लिया। थके हुए बॉडी को सीधा करते हुए कमर को जरा स्ट्रेच किया, फिर बिना किसी बहाने के बोला, लू फेंग ने पहले अटैक किया था, और वो भी जान से मारने के इरादे से। मैं मजबूर था, पलट कर वार नहीं करता तो मैं मर जाता। उसने बार बार मुझे मारने की कोशिश की, अब मैंने उसे मार दिया, तो गलती मेरी नहीं। मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, चेन जियांग ने कहा। इतनी कहकर चेन जियांग बड़े बड़े कदम लेते हुए वहां से चला गया। गु दांगचान, वू कामिंग और बाकी एल्डर्स वही रुक गए। बाकी ट्रू डिसाइपल्स भी। सब ने मिलकर जमीन पर बचे हुए निशान देखे। लू वेंगनैन की लाश मिली, उसे ठीक से दफनाया गया। फिर उन सब डिसाइपल को बुलाया गया जिन्होंने ये बैटल देखा था। आधे घंटे बाद सच सबके सामने आ चुका था। लू फेंग वाकई चेन जियांग के हाथों मारा गया था। एल्डर्स चुप थे, ट्रू डिसाइपल्स का दिमाग शून्य रह गया था। चेन जियांग ट्रू मार्शल रेलम के 9th लेवल के एल्डर का कातिल है। यह खबर पूरी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को हिला गई, और फिर पूरी तियानमेन सिटी को। शहर में जो लोग चेन जियांग को मारने का इरादा रखे हुए आए थे, जब उन्होंने सच सुना, एक एक करके चुपचाप निकल गए। जब 9th लेवल वाला भी मर गया, हम जैसे लोग क्या करेंगे, उन्होंने सोचा था। जो भी अभी ट्रू मार्शल रेलम तक पहुंचे ही नहीं थे, ठीक है, या जो नए नए पहुंचे थे, उनके लिए यहाँ रुकना सीधे मौत को बुलाना था। मतलब वही ना जो इनाम के लिए आया था, ठीक है। पर सब नहीं गए। कुछ लोगों ने एक और कहानी पकड़ ली। उन्होंने कहा, चेन जियांग ने किस्मत से मारा है। बैटल के बीच लाइटनिंग गिरी, उसने बस उस लाइटनिंग का सहारा लिया। इस तरह बात उन्हें थोड़ी हजम हुई, वरना 20 साल का लड़का 9th की लेयर के एल्डर को मार दे, यह नामुमकिन था। यह सच मानना उनके लिए बहुत ज्यादा झटका था, बहुत ज्यादा बड़ा झटका था, ठीक है। सच यही था। चेन जियांग ने ड्रैगन गर्ल की पावर से थंडर बोल्ट मतलब चलाई थी, लाइटनिंग को बुलाया था, और उस लाइटनिंग के साथ वो अटैक पड़ा था। 3 महीने गायब रहने के बाद चेन जियांग ने वापस आते ही इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। पूरा चेनवू मेनलैंड हिल चुका था। जो सेक्स और फैमिली उसे पहले ढूंढ रहे थे, अब उन्हें पता चल गया। चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में है, और फिर लोगों का झुंड आ गया। चेन जियांग को बाहर लाओ, एक मिडल एज आदमी चीखा। ये सांप बिच्छू जैसे जहरीले इंसान है, जरूर कोई डेमोनिक डेमोनिक क्या बोलते हैं, वो सीख रहा है, आर्ट सीख रहा है, ठीक है। ब्लैक टोटो इस मिस्टीरियस रिलम में इसने लीफ फैमिली के जूनियर को अपाहिज कर दिया, और आवाजें बढ़ती चली गई। मतलब वही, यार इसको बाहर निकालो, हमारे साथ दो, ठीक है। जब तक चेन जियांग जिंदा है, हम नहीं जाएंगे। उसमें 100 से ज्यादा ट्रू मार्शल रेलम के लोगों को अपाहिज किया है, हम उसे टुकड़ों में काट देंगे। सब चिल्ला रहे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि उन लोगों ने चेन जियांग को लूटने की कोशिश की थी। सब ने अपनी गंदी बात छुपा ली। चेन जियांग कुछ दिन एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में आराम कर रहा था। लू फेंग ने पहले अटैक किया था, इसलिए चेन जियांग को कोई सजा नहीं मिली। गु देंगचेंग और वू काइमिंग ने यह बात कंफर्म कर दी थी। सेक्ट के अंदर ज्यादातर डिसाइपल चेन जियांग के साइड में थे। उसने सेक्ट के नाम बचाया था। ट्रू मार्शल रेलम को इतने लोगों के साथ अपाहिज करना उन्हें अंदर से खुश कर गया। मतलब सेक्ट के लोग अंदर अंदर खुश हो रहे थे, ठीक है, कि बहुत सारे लोग मर गए, कंपटीशन कम हो गई हमारी। ऐसे डिवाइन वेपन हवेली एम्पायर के डिसाइपल्स ने गवाही दी, और लियू मेंगर ने खुलकर चेन जियांग का साथ दिया। क्रिस्टल बॉल में
बाहर का हंगामा देखकर चेन जियांग का खून खौल उठा। साले ढोंगी, लूटने आए थे और अब संत बने घूम रहे हैं। वो मन ही मन बहुत गुस्सा था। उस वक्त ज्यादा हाथ नहीं चलाया, अब अफसोस हो रहा है। उसने कहा। एल्डर डैन ने एजोर प्रोफाउंड ट्री की तरफ देखते हुए कहा, यही रहो, अफवाह शांत हो जाएगी। चेन जियांग ने जांग पर थपकी मारी। नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। लिटिल बार्डन को बुलाओ, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। आज दिखाता हूं तुम्हारा मार्शल अंकल कैसे खेलता है। उसके होठों पर एक कातिलाना स्माइल थी। एल्डर डैन समझ गई किसी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। वू काइमिंग ने मना किया पर चेन जियांग जिद्दी था। आखिरकार वू काइमिंग ने कई ट्रू डिसाइपल्स बुला लिए। कुछ लोग ट्रू मार्शल रियलम से भी ऊपर के थे। लड़ने के लिए नहीं, बस दबाव बनाने के लिए उन्हें बुलाया गया था। हमें दिखाया जाता है जैसे एक फ्री मार्शल सेक्ट का बड़ा गेट धीरे से खुला। जो भीड़ अभी तक चीख चिल्ला रही थी एक पल में बिल्कुल शांत हो गई। गेट खुलते ही अंदर से एक भारी प्रेशर बाहर निकला। वो प्रेशर सीधे भीड़ पर आके गिरा। बहुत से लोग बिना सोचे समझे 2-3 कदम पीछे हट गए। गेट के अंदर से एक के बाद एक लोग निकल कर आए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए भीड़ का दिल और भी बैठता चला गया, क्योंकि जो निकल रहे थे हर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ट्रू डिसाइपल, और सिर्फ 2-4 नहीं, पूरे 20-30 की संख्या में थे। उस पल भीड़ के दिल में एक ही सोच थी, अगर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने आज डिसीजन की बात छेड़ दी और इन सबको पकड़ कर मार दिया तो क्या होगा। मतलब वही गद्दारी करोगे करके मार दिया तब क्या होगा। इन सब की लंका लगेगी। ठीक है, तो कौन सवाल करेगा, कौन रुकेगा इनके यहाँ आने वाले लोगों में ज्यादातर बड़े फैमिली के पेट्रियार्क्स और लीडर थे। मतलब लीडर और एल्डर्स थे यार। ठीक है, उनकी कल्टीवेशन ट्रू मार्शल रेलम से ऊपर थी, पर आज इतने सारे एक्सट्रीम मार्शल से ट्रू डिसाइपल के सामने उनका कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। उसी पल उन्हें एहसास हुआ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट आज भी चेनवू मेनलैंड का सबसे भयानक सेक्ट है। चेन जियांग खुद भी थोड़ा चौंक गया। वू काइमिंग ने सच में इतनी बड़ी लाइनअप बुला ली थी। कुछ लोग 9th लेवल पर थे, कुछ उससे भी ऊपर, और कुछ तो एक्सट्रीम रेलम में थे। ये लाइनअप देखकर भीड़ के लोगों के पैर कांपने लगे। उनकी नजर पड़ी एक मास्क्ड बुढ़े पर और एक गंजे आदमी पर जिसकी सफेद भौएं और दाढ़ी थी। एल्डर डैन और मास्क्ड बुढ़े पर। भाई एल्डर डैन को बुढ़ा बोल रहा है यार, इधर चेन जियांग उसे अपनी बनाने के सपने देख रहे हैं। क्या बताएं हम लोग। ठीक है, दोनों चेन जियांग के बिल्कुल पास खड़े थे। ठीक है, भीड़ में ठंडी पसीने बहने लगी। ये दोनों एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के टॉप फिगर्स थे और आज ये दोनों चेन जियांग के लिए खड़े थे। ये देखकर सब लोग हिचकिचा गए। तब चेन जियांग आगे बढ़ा, दोनों हाथ पीछे बांधे। उसकी नजर पूरी भीड़ पर घूम आई, फिर ठंडी और सीधी आवाज में बोला, तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? तो सामने आ गया हूं। मुझे याद है, मैं उन लोगों को मारा नहीं, सिर्फ क्रिपल किया हूं। तो अगर इतनी हिम्मत है उन लोगों को खुद यहाँ खड़ा करो। ये मामला मेरे और उनके बीच का है। आज देखते हैं गलती किसकी थी। वो काइमिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बकवास बंद करो। डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर के डिसाइपल्स खुद गवाही दे चुके हैं। तुम्हारे ही लोग पहले चेन जियांग को लूटने आए थे। उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो काइमिंग की एक नजर ही काफी थी। भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं हुई गुस्सा दिखाने की। चेन जियांग ने अचानक जोर से कहा, अब क्यों चुप हो गए? अभी भी मुझे गालियां दे रहे थे। मुझे डेविल बोल रहे थे, मुझे अनएथिकल बोल रहे थे, मुझे इविल कह रहे थे। ये सब मेरी बदनामी है। उस पल चेन जियांग का स्लॉटर हार्ट हिल उठा। उसका मूड के साथ ही भयानक स्लॉटर की फैल गई। उसके मुंह के साथ ही, मतलब वही यार बोलने के साथ ही स्लॉटर क्लिफ फैल चुकी है। ठीक है, फिर भी और भी पीछे हट गए लोग। मतलब तब एक मिडल एज्ड आदमी आगे आया, कहा, मेरे लीफ फैमिली के जूनियर ने कहा तुमने बिना वजह उस पर अटैक किए। वो सिर्फ ट्रेजर ढूंढ रहा था। डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर के लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है तुमने उन्हें अपनी तरफ कर लिया है। जैसे ही वो बोला बाकी लोगों में भी हिम्मत आ गई। बिल्कुल, अगर तुमने हमारे बच्चों को ना तोड़ा होता तो हम बाउंटी क्यों रखते? एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट नंबर्स का फायदा उठा रहे थे। सभी लोग चीख रहे थे, चेन जियांग जवाब दो। चेन जियांग की आंखें ठंडी हो गई।
अपने क्रिपल लोगों को बुलाओ, मैं सबको जवाब दे दूंगा। इम्पॉसिबल, तुमने उन्हें तोड़ दिया है और अब जख्म देना चाहते हो? एक आदमी चीख उठा, मतलब यार पहले ही मार चुके हैं और उन्हें जख्मी करना है, ह्यूमिलिएट करना चाहते हो वगैरह, ठीक है। एडेड डर और वू काइमिंग सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि चेन जियांग ने कहा था मैं खुद हैंडल करूंगा। तब चेन जियांग ने अचानक एक डैन निकाला, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, जो मानता है कि उसका आदमी मुझे लूटने आया था। ये डैन उसका। भीड़ अचानक शांत हो गई, सब एक दूसरे को देखने लगे। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन, उसकी कीमत लाखों क्रिस्टल स्टोन्स थी। 10th लेवल मोटर मार्शल रेलम को सीधे ट्रू मार्शल लेवल में पहुंचा दे, ऐसी ताकत थी इस डैन की। डैन पैसों से भी मुश्किल मिलती थी, पैसों की थी लेकिन बहुत मुश्किल में मिलते थे, ठीक है। चेन जियांग ने दूसरा डैन निकाला, दो जो मानते हैं उसको दोनों। यहाँ इतने लोग गवाह हैं, मैं मुकरूंगा नहीं। एल्डर डैन ने दांत पीसकर सीक्रेट मैसेज भेजा, 2 डैन मुझे ही दे दे, मैं इन सबको मिटा दूंगी। ठीक है, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं नुकसान उठाने वाला आदमी नहीं, बस देखती रहो। तब एक आदमी चीखा, मैं मानता हूँ हमारे जूनियर झूठ नहीं बोल रहे, उसकी बातों में ही झोल था। डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर के लोग सच बोल रहे हैं। हैं क्या बोल रहे हैं यार? हाँ, हमारे लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोला और मतलब ठीक है, उसने मतलब कुछ नहीं बोला, यही बोल रहा है, ठीक है। हेवनली एम्पायर के लोग सच बोल रहे हैं, हमारी ही गलती थी, मान लिया सीधा, ठीक है। भीड़ अंदर अंदर उस आदमी को गाली देने लगी। अभी तक ये सबसे ज्यादा चिल्लाया था, अब 2 डैन के लिए पलट गया। चिन जियांग ने मुस्कुराकर पूछा, तो फिर केस खत्म? आदमी ने तुरंत हाँ की। नाम चेन जियांग ने पूछा, ली चैंग, ली फैमिली ट्रू मार्शल प्रोविंस। मैं गारंटी देता हूँ ली फैमिली ये मामला आगे नहीं बढ़ाएगी। चेन जियांग ने दांत उछाल दिए। डैन उछाले, अच्छा पर यहीं रुको। ली चैंग के हाथ कांप रहे थे। जिंदगी में पहली बार 2 फाउंडेशन डैन एक साथ उसके सामने थे। बाकी लोग जब जल भून रहे थे। चेन जियांग, हमारी लियो फैमिली अलग है। चेन जियांग मुस्कुराया और 4 डैन निकाले। बस फिर क्या? पूरा भीड़ एक साथ बोल पड़ा, हाँ हमारे आदमी गलत थे, हाँ वो लूटने आए थे। चेन जियांग ने डैन वापस रख ली। धन्यवाद, तुम सब ने मुझे निर्दोष साबित कर दिया। लोग हक्के बक्के रह गए। तब चेन जियांग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो, ये 4 डैन ली चैंग के सर के लिए है। जो उसे मारेगा डैन उसका, मतलब बोंटी लगा दी ली चैंग की, ठीक है, जिसने अभी डैन झोंका थे उसका लिए, ठीक है। इधर एक्सट्रीम मार्शल सेक्रेट पर माहौल पहले से भारी हुआ था। जब हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे हर कोई सांस रोक कर एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हो। जब 4 फाउंडेशन बिल्डिंग डैंस का नाम लिया गया तो क्राउड में हल्की सी हलचल मच गई। ये कोई छोटी रिवॉर्ड नहीं थी, 2 से 3 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स के बराबर थी, मतलब बर्बाद। और नॉर्मली इतनी बड़ी रिवॉर्ड एक ट्रू मार्शल रेलम के एक्सपर्ट को मिलती थी। ठीक है, ये जनरोसिटी देखकर सब हिल गए, लेकिन ली चैंग का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसका दिल जोरों जोर से धड़कने लगा। ये चेन जियांग साला सच में सांप है, वो मन ही मन गाली देने लगा। उसने बिना किसी को नोटिस कराए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया। उसे अच्छे से पता था यहाँ मौजूद लोग चेन जियांग से ज्यादा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सबके आंखों में लालच था, पर हाथ कोई नहीं उठा रहा था। वजह सिर्फ एक ही थी, चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल सेक के गेट पर बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। अगर यही बंदा बाहर होता तो अब तक लाश बन चुका होता। तभी भीड़ के बीच एक ठंडी आवाज गूंजी, ली चैंग, तेरा हिसाब मेरा है। हैं? एक बुढ़ा आदमी हाथ में लंबी स्वॉर्ड लिए आगे बढ़ा। स्वॉर्ड से निकलती ठंडी की आसपास की हवा जमाना शुरू कर चुकी थी। लोग अपने आप पीछे हट गए। वांगलू, तू पागल हो गया है क्या? ली चेंग चीखा और पीछे हटने की स्पीड बढ़ा दी। चिन जियांग अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहा। उसे पता था ये सब बड़े फैमिली से आए हैं और बड़े फैमिली के बीच दुश्मनी खून की होती है। एल्डर डैन और वू गाइमिंग ने यह सीन देखा और मन ही मन चेन जियांग की तारीफ की, पर साथ ही ये भी सोचा, छी, बिल्डिंग फाउंडेशन डैन महंगा दांव है। वांगलू हंस पड़ा।
एक डरावनी ठंडी हंसी। सीरियस, ली और वांग फैमिली की दुश्मनी पुरानी है। आज तुझे मार दिया तो फर्क पड़ेगा क्या, तू ही बता। उसका कदम अजीब था। अगले ही पल वो ली चैंग के बिल्कुल पास था। स्वॉर्ड उठी और बर्फीली की के साथ नीचे कटी। ठंडी हवा चारों तरफ फैल गई। सबके शरीर कांप उठे। चेन जियांग ने तुरंत समझ लिया वांगलू ट्रू मार्शल रेलम के 3rd लेवल पर है, जबकि ली चैंग सिर्फ 2nd लेवल पर। यह लड़ाई पहले ही तय हो चुकी थी। कुछ ही सांसों में ली चैंग पर 3 स्वॉर्ड अटैक पड़े। खून नहीं निकला। जख्म बर्फ में जम चुके थे। वो बस डॉज करता रहा। पलट कर अटैक करना तो दूर, भागना भी मुश्किल हो चुका था। चेन जियांग सोचता है, अगर मैं होता तो सीन ही उल्टा होता। मतलब मैं कुत्ते की तरह मारता है, सोच रहा है। ठीक है। एज़्योर ड्रैगन, स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड और ब्लैक टोटॉइस आर्मर के साथ लेवल 3 के लोग सिर्फ मौत का इंतजार करते। वांगलू अगर मरना ही है तो तुझे भी चैन से जीने नहीं दूंगा। ली चैंग ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और सीधे डांटियान पर मुक्का मार दिया। की का ब्लास्ट हुआ, जमीन हिल गई। पर उसी पल वांग लू की स्वॉर्ड ली चैंग के सीने को पार कर चुकी थी। ठंडी की ने उसकी पूरी बॉडी को जमा दिया। अगले ही पल ली चैंग मर चुका था। वांग लू पीछे हटा। मुंह के कोने से खून टपक रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ जीत थी। उसने बॉडी से 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन उठाए और धीरे से कहा, मतलब हंसा, जख्मी हो गया पर 6 डैन मिल गए। सौदा बुरा नहीं है। भीड़ के लोग डर गए पर साथ ही जलने लगे। 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन 3 ट्रू मार्शल रेलम एक्सपर्ट्स पैदा कर सकते थे। सब अपनी कमजोरी को कोस रहे थे। वांगलू आगे बढ़ा। चिन जियांग के सामने आकर बोला, ली चैंग मर गया, अब मेरा रिवॉर्ड। चिन जियांग ने 4 डैन निकाले, फिर रुक गया। एक सवाल, सच बोलना, उसने पूछा। ठीक है। वांगलू का चेहरा तन गया। उसने पूछा, पूछ। क्या तुम्हें पता था मैंने उन लोगों को सिर्फ इसलिए क्रिपल किया क्योंकि वो मुझे लूटना चाहते थे? वांगलू ने कुछ देर चुप रहा। नहीं। चेन जियांग की हंसी ठंडी हो गई। तो मतलब पहले मुझे बदनाम कर रहे थे? बस करो। अचानक चेन जियांग की बॉडी से किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। एक ब्लू लाइट चमकी और अगले ही पल वांगलू का सर जमीन पर गिर चुका था। खून फूट पड़ा। सब सन्न रह गया। चेन जियांग ने लाश से 2 डैन वापस उठाए और भीड़ की तरफ देखा। तुम सब ने सुना, उसने खुद माना, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। कोई बोल नहीं पाया। वो काइमिंग आगे आया। मामला खत्म। तुम सब ने खुद माना था चेन जियांग बेकसूर है। एल्डर डेन की आवाज और ठंडी हो गई। और अगर फिर से परेशान किया तो लाशें उठेंगी, उसने धमकी दी। लोग चुपचाप मुड़ गए। आज उन्होंने समझ लिया चेन जियांग सिर्फ टैलेंटेड नहीं, बहुत खतरनाक भी है। बाद में एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में चेन जियांग आराम से लेटा हुआ था। एज़्योर प्रोफाउंड ट्री को देखते हुए ब्लू लाइट में चमकते फूल तेज रफ्तार से फल बनने वाले थे। एल्डर डैन ने धीरे से कहा, केयरले नहीं, 40 एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट, और वो भी इतनी तेजी से। चेन जियांग मुस्कुरा दिया। ये सिर्फ शुरुआत है कहते हुए। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइज। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।